नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। रात को बज चुके हैं 12 और जैसा कि पता है कि रात को 12 बजे एवरीडे होती है धुआंधार क्लास। संदीप सर का जीके खजाना भूल न जाना आना। रात को 12 बजे होती है शानदार क्लास ऐसी जहां पे एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक ऐसा जो सीधे रटा जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं इस टॉपिक को। टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा क्लासेस का माय डियर। शाम को 6 बजे और रात को 12 बजे ये दो क्लासेस हमारे टॉपिक की होती हैं, जहां पर हम टॉपिक करते हैं। दोनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। और रात को 8 बजे और रात को 10 बजे ये दो क्लासेस होती हैं क्वेश्चन आंसर की। तो 4 क्लासेस यूट्यूब में चल रही हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी ढेर सारी क्लासेस दिन में होती रहती है, आप देखते रहिएगा। बाकी शाम को 6 बजे और रात को 12 बजे थ्योरी वाली क्लास, टॉपिक वाली क्लास भूलना मत। और रात को 8 बजे, रात को 10 बजे क्वेश्चन आंसर। ये क्लास एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए है, ग्रुप डी के लिए है और एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं ऑल एग्जाम्स के लिए है। सारी जीके, जहां पर अगर आपके जीके आता है ये क्लास आपके लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको बता दूं कि कई बच्चे जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, हमसे थ्योरी वाली क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपको थ्योरी हमसे पूरी बेसिक्स टू एडवांस पढ़ना है जीके करंट अफेयर साइंस का, तो आप हमको 7042633154 वाले नंबर पे कॉल करके आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बैच की जो फीस है वो बढ़ के 900 रुपीज हो चुकी है। जल्दी एडमिशन लीजिए, वापस फिर से जितना मेन कोर्स का फीस था उतना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको पता है हिंदुस्तान का जैसे सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसको बोलते हैं भारत रत्न। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसको क्या बोलते हैं माय डियर? भारत रत्न, सबको पता है। उसी प्रकार से हर एक देश का अपना एक अवार्ड होता है, उसका नाम जानना इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के साथ बता दूंगा सारे नाम, दोबारा जिंदगी में आपको नहीं भूलेंगे। ट्रिक के साथ पूरे के पूरे नाम आपको आज मैं बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ। शुरू करें क्लास को। चलिए, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, मेहनत हो रही है आपके लिए, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। वीडियो लाइक शेयर करके बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना तो टीन मार्टिन अर्जेंटीना जो है उसका जो सबसे बड़ा जो अवार्ड है, याद करने का तरीका क्या है? अर्जेंटीना का याद करने का तरीका है टीन, जैसे टीन है वैसे मॉर्टिन आप बोल सकते हो। मॉर्टिन। तो अर्जेंटीना का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है क्या? द ऑर्डर ऑफ द सॉन मार्टिन। 2-3 बार बोलो क्या? अर्जेंटीना का टीन तो वैसे मॉर्टिन। अर्जेंटीना का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ सैम मार्टिन। क्लियर है? ठीक है। और देखने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, मैं एक बार ब्राइटनेस कम करो। ब्राइटनेस में दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्लियर हो गया। टीन, अर्जेंटीना का टीन, मॉर्टिन से हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ सॉन मार्टिन। 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा, नहीं भूलने वाला आपको, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट आता है कंबोडिया। कंबोडिया का जो बड़ा अवार्ड है, जैसे हिंदुस्तान में भारत रत्न है वैसे कंबोडिया के अवार्ड का नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ कंबोडिया। नाम में ही कंबोडिया है, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कनाडा का जो हायर अवार्ड है माय डियर, हायर ऑनर है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ कनाडा। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम में संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहां पर जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो कनाडा का अवार्ड है, हायर अवार्ड, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ कनाडा। कनाडा नाम में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अगला आता है कुवैत। जो कुवैत का ऑनर है, अवार्ड है, उसका नाम है मुबारक उल कबीर पदक। मुबारक उल कबीर पदक मैंने कैसे याद किया है? मैंने याद किया है कक्कू होता है ना, अपने गांव में चाचा को कक्कू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्कू। तो कक्कू में कू से हो जाएगा कुवैत और का से हो जाएगा मुबारक। रक में भी का आ रहा है, कबीर में भी का आ रहा है, पदक में भी का आ रहा है। देखो ना, मुबारक इसमें भी का है, कबीर में भी का है और पदक में भी का है। तो मुबारक उल कबीर पदक कक्कू में कू से हो जाएगा कुवैत, और ये जो एक का है वो मुबारक उल कबीर पदक। 3-4 बार का आ रहा है, 1-2 बार रिपीट करोगे ना, जब भी ऑप्शन में दिखेगा फटाक से टिक मार दोगे, ठीक है। चलिए आगे माय डियर, ट्रिक पसंद आए तो वीडियो लाइक करते चलना, शेयर करते चलना। अगला है चाइना का जो अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। देखो
याद करने का तरीका कैसा है कि जो चाइना है माय डियर, वो ए से लेकर जेड तक सब कुछ बनाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो चाइना ना बनाता हो। ए से लेकर जेड तक सब कुछ बनाता है। लास्ट में जेड आता है इसमें, किसमें? आपका चाइना के अवार्ड में, ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड, जेड। तो वहां से याद हो जाएगा ये। तो चाइना जो है ए से लेकर जेड तक दुनिया की हर चीज बनाता है, तो ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड, जेड, जेड। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका याद करने का ऐसा है कि जो चाइना है वो ए टू जेड बनाने में ब्रिलियंट है। ए टू जेड बनाने में हर चीज बना, ए टू जेड मतलब सब कुछ बनाता है, ब्रिलियंट है। तो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट हो गया, जेड से जेड हो गया, तो ब्रिलियंट और जेड दो वर्ड हमको दिमाग में रहेंगे, और चाइना कंट्री का नाम रहेगा तो हमेशा हम टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी जो है माय डियर, ये आपका यहां का जो टेक्नोलॉजी है, ढेर सारी ऐसी कंपनीज है हमारी, जर्मन कार जो होती हैं बहुत फेमस होती हैं। जैसे कार की अगर बात करोगे तो जर्मनी की ढेर सारी जो कार हैं बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। और जो कार है वो किससे बनी होती हैं? आयरन से, लोहा से बनी होती है। किससे बनी होती है? लोहे से। तो जर्मनी की जो कार है आयरन से बनी होती है, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। तो आयरन, आयरन से हो जाएगा पोल ली मेरिट आयरन क्रॉस। आयरन बीच में आ रहा है, एक दो बार करो तो याद हो जाएगा। पोल ली मेरिट आयरन क्रॉस, आयरन वर्ड आ रहा है, बस उतना काफी है। दो तीन बार करोगे, मैंने याद किया है, मेरे को आज तक नहीं भूला। जैसे ऑप्शन देखता हूं फटाक से टिक कर देता हूं मैं, ठीक है। तो जर्मनी का हो जाएगा पोल ली मेरिट आयरन क्रॉस। जर्मनी की जो आयरन की कार है, लोहे की कार है, दुनिया में फेमस है, बस वहां से याद कर लीजिएगा। अगला आता है आपका जापान। जापान का जो ऑनर है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कि जो सूरज है सबसे पहले जापान में उगता है। जो जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। सनराइज वहीं से होता है, तो सनराइज, राइजिंग सन साफ साफ लिखा हुआ है। तो जापान के जो अवार्ड है उसका नाम है राइजिंग सन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है यूएई। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। कैसे याद करोगे? आपको पता है कि हमारे देश में जो ज्यादा लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो यूएई भाग जाते हैं। कहां भाग जाते हैं? यूएई। जो ज्यादा लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो कहां भागते हैं? यूएई भागते हैं, क्योंकि यूएई में नौकरी वगैरह जल्दी से मिल जाती है लोगों को, ऐसा लगता है लोगों को। तो यूएई तो ठीक है, यूएई मतलब यूएई, और ज्यादा से हो जाएगा जायदे। ज्यादा से हो जाएगा जायदे। तो जो यूएई का मेडल है उसका नाम है जायदे मेडल। जैसे हिंदुस्तान का भारत रत्न हो गया, वैसे यूएई का हो गया जायदे मेडल। वीडियो पसंद आएगा बेटा? बेहतरीन ट्रिक है, लिख लीजिए कहीं का, जैसे बोल रहा हूं ना वैसे लिखते चलना, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, प्रॉमिस, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। मुझे नहीं भूला, आपको भी नहीं भूलेगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते चलना। आगे चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट है रूस। रूस, जो रूस है, रसिया है, रूस है। आपको पता है कि जो रूस है यहां की जो पिस्टल है बहुत फेमस है। रूस की पिस्टल, बिल्कुल सच है। रूस की जो पिस्टल होती हैं, हथियार, बड़ी फेमस है पिस्टल। तो इसके अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। अपोस्टल, अपिस्टल, ऐसे करके याद हो जाएगा। तो जो पिस्टल है रूस की, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपिस्टल, अपिस्टल याद हो जाएगा। तो रूस की जो पिस्टल है बड़ी फेमस है, तो पिस्टल से आपका ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल याद हो जाएगा। नाम बहुत बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फिलिस्तीन। कैसे याद करोगे? फिलिस्तीन के ऑर्डर का नाम है ग्रैंड कॉलर। याद करने का तरीका ऐसा है कि जो फुल आस्तीन के शर्ट होते हैं उनकी कॉलर बड़ी होती है। बस जो फुल आस्तीन होती है, फुल आस्तीन के जो शर्ट होते हैं उनकी कॉलर बड़ी होती है, ऐसे ध्यान रखना। तो फुल आस्तीन से हो जाएगा फिलिस्तीन और कॉलर से हो जाएगा ग्रैंड कॉलर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो अवार्ड है उसका नाम क्या है? अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने शासन कर दिया है, तो वहां के जितने भी अमीर अमानुल्लाह लोग थे सब भाग गए पैसा वैसा लेके। अफगानिस्तान के जितने भी अमीर अमानुल्लाह लोग थे सब भाग गए पैसा लेके। भाई दूसरे देश से भाग गए, जान बची तो लाखों पाए। तो अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह लोग जो क्या हो भाग गए, अमीर लोग सब भाग गए हैं, बस हो गया। तो अफगानिस्तान का हो जाएगा अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। नेक्स्ट आता है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिला था यहां का, द किंग अब्दुल्ला जीज शास, ये पुरस्कार है, प्रधानमंत्री जी को मिला था।
याद करने का तरीका ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे तो उन लोगों ने बहुत ही अजीज खाना बनाया था, बहुत ही खास खाना बनाया था। अजीज खाना, खास खाना। अजीज मतलब बहुत टेस्टी और खास मतलब बहुत स्पेशल। अजीज और खास खाना बनाया था प्रधानमंत्री के लिए। भाई भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और लाजमी सी बात है उनके लिए बहुत ही अजीज, टेस्टी और खास खाना बनेगा। बस हो गया। अजीज और खास अगर दो वर्ड याद हो गए तो सऊदी अरब के अवार्ड का नाम है द किंग अब्दुल्ला अजीज खास। द किंग अब्दुल्ला अजीज खास। बस हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूएसए। यूएसए का आपको पता है, यूएसए में अभी जो डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट, तो वहां के बहुत लोग उनसे नाराज थे कि भाई साहब इस आदमी को प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाओ, इस आदमी के, इस प्रेसिडेंट से फ्री करो, इस प्रेसिडेंट से फ्रीडम चाहिए। तभी तो हारे भाई। अगर कोई हारा है चुनाव, इसका मतलब है कि वहां की जनता उसको पसंद नहीं करती। कोई भी हो, किसी भी देश का अगर कोई चुनाव हार गया मतलब समझ जाओ वहां की मेजोरिटी पसंद नहीं कर रही है उसको। बस सिंपल सी, ये सच है। तो वहां के लोग बोले भैया इस प्रेसिडेंट से फ्री करो, प्रेसिडेंट से फ्रीडम चाहिए, प्रेसिडेंट से फ्रीडम चाहिए। बस हो गया। यूएसए का जो अवार्ड है उसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। प्रेसिडेंट फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अवार्ड आता है वियतनाम। वियतनाम, ठीक है। वियतनाम का याद करने का तरीका ऐसा है कि जैसे मेरा नाम गोलू है, तो एक नाम है गोल्डन। आजकल भोजपुरी बहुत चलता है ना, अपने नाम के आगे गोल्डन स्टार लिख दिया है, बहुत नाम बहुत चला है भाई। अपना नाम हो गया भाई गुड्डू रंगीला, ब्रैकेट में कुछ और आ गया है ना, फैलाने भैया, ढेकाने भैया, बहुत चला है ऐसा। तो किसी का नाम है गोल्डन स्टार। गोल्डन स्टार एक नाम है, ऐसा करके करना। नाम 2-3 बार बोलोगे याद जाएगा, नहीं भूलेगा नाम। ऐसा अपना बड़ा स्पेशल नाम रख लिया गोल्डन स्टार, डीजे गोल्डन स्टार, ऐसे आता ना। बस हो गया। तो नाम से हो जाएगा वियतनाम और गोल्डन स्टार से हो जाएगा द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार। वियतनाम के हायर ऑनर का नाम है द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार। अगला आता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है, तो इनका याद करने का तरीका यूके याद करने का तरीका ऐसा है कि जैसे आजकल होता है ना KG1 KG2 होता है स्कूल में, KG1 KG2 पहली दूसरी तीसरी। हम लोगों ने तो हालांकि पहली से पढ़ाई की थी, KG1 KG2 हमने नहीं पढ़ाई किया। आजकल UKG चला है, UKG है ना, किड्स गार्डन, पता नहीं क्या क्या चल गया है भाई साहब। तो जो बच्चे होते हैं आजकल पेरेंट्स इतना उनमें ध्यान देते हैं बच्चों में कि बच्चा तो UKG से ही मेरिट में आने लगता है। मेरिट में बिल्कुल पहली से छोड़ो, UKG से ही मेरिट में आता है। UKG KG1 KG2 फलाना ढिकाना, पहली दूसरी फिर आगे, तो UKG से ही कहाँ आने लगता है मेरिट में। तो UKG में UK से हो जाएगा UK और मेरिट से हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जो UK का अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगला आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अवार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ न्यूजीलैंड, बताने की जरूरत नहीं है माय डियर। अगला आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड के अवार्ड में भी लिखा है द ऑर्डर ऑफ नीदरलैंड, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगला आता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो अवार्ड है उसका नाम है निशानी पाकिस्तान। साफ साफ निशानी पाकिस्तान लिखा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो हायर ऑनर है उसमें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी माय डियर आपको। नेक्स्ट आता है फिलिस्तीन, अभी मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, हटा दो उसको। अगला आता है आपका साइप्रस। तो जो साइप्रस है माय डियर, इसका जो ऑर्डर है, अवार्ड है, उसका नाम है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसकी ट्रिक आप बता देना मेरे को, चलो एक आध ट्रिक आप भी बता दो मेरे को, है ना। तो जो साइप्रस का ऑनर है उसका नाम है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो इसकी ट्रिक आप मुझे बनाकर बताइएगा, बेहतरीन लगा होगा। जितने भी दुनिया के अवार्ड्स हैं मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट हैं। सर आप इसको बहुत डिफिकल्ट है नाम याद करना, कैसे याद करेंगे? करो चाहे ना करो, एग्जाम में तो आता है क्वेश्चन, यहाँ से बड़ा फेमस क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर आप बोलते हो कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको डिफिकल्ट लगते हैं। भागना मत बेटा, एक बार दो बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप क्लास से भाग सकते हो, पेपर से नहीं भाग सकते। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है इतना ट्रिक्स जो मैंने बताया है तो अब दिमाग में कुछ ना कुछ आपका घुसा होगा। क्लासेस देखते रहिए शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।